बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जय श्री राम बोलने पर लगाई रोक, कहा हम सबके हैं सीएम। आखिर इतना परिवर्तन कैसे? मौलाना मदनी ने क्या संदेश दे दिया शुभेंदु अधिकारी को? पूरी खबर आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शैला। 10 मई को जमात उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से कहा कि वे राज्यपाल और बंगाल की जनता के समक्ष ली गई संवैधानिक शपथ की भावना और शब्द दोनों का पूरी ईमानदारी से पालन करें तथा बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ सामान्य न्याय और व्यवहार सुनिश्चित करें। दोस्तों इसके बाद से आपको ये समझ में आ गया होगा कि शुभेंदु अधिकारी के बोल बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सबके सीएम हैं। दोस्तों मौलाना मदनी ने याद दिलाया कि शपथ ग्रहण के समय उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं संविधान और कानून के अनुसार बिना किसी भय या पक्षपात, बिना किसी प्रेम या द्वेष के सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करूंगा। दोस्तों मौलाना मदनी ने कहा कि यह संवैधानिक शपथ केवल औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपने पद के प्रति कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी का सार्वजनिक स्वीकार है। इस शपथ के बिना कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और ना ही इसके विपरीत आचरण करते हुए उस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार रखता है। दोस्तों इन सबको लेकर जिस तरह की खबरें चली, दोस्तों आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। वहां लोगों को अलग अलग रहने की, धर्म बदलने की भी बात कही थी। उन्हीं सबको लेकर मौलाना मदनी ने ये बातें मुख्यमंत्री के उस पूर्व बयान के संदर्भ में कहा जिन्होंने खुलकर कहा था कि वे सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के बयान भारत के धर्मनिरपेक्ष, ताने बाने, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता किसी एक धर्म का राजनीतिक समूह की जागीर नहीं बल्कि पूरी जनता की अमानत है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्म और वर्ग के लोग शामिल हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान आना सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को रखा है। सबका विकास, सबका विश्वास हवाला देने वाले सवाल किया करते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करना इस दावे के खिलाफ है। दोस्तों उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश के प्रधानमंत्री इस विरोधाभास पर देश को स्पष्ट जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में सबका विश्वास चाहती है तो उसे अपनी भाषा और व्यवहार दोनों में संवैधानिक निष्पक्षता, समानता और न्याय का परिचय देना होगा। दोस्तों इससे पहले भी हर बात में मौलाना मदनी मुसलमानों की तरफ से बोलते हैं, लेकिन इस बयान के बाद मौलाना मदनी ने ऐसा बहुत कुछ बोल दिया जिसमें मौलाना मदनी ने एक बात और बोली कि बंगाल की जनता नफरत की राजनीति या धार्मिक विभाजन नहीं बल्कि वास्तविक विकास और प्रभावी शासन चाहती है। हम यह नहीं कहते कि सरकार केवल मुसलमानों के लिए काम करे, बल्कि हम यह कहते हैं कि हम पूरे बंगाल और सभी नागरिकों के लिए काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, बेहतर सड़कें, गुणवत्ता वाले शिक्षा, रोजगार, निवेश, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए न्याय, कानून का शासन तथा गरीबों की गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करें, न कि गलत बयानबाजी देकर वहां पर जनता को अलग करने का काम करें। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि विकास ना मस्जिद के दरवाजे पर रुकता है और ना मंदिर के दरवाजे पर, तथा बुनियादी सुविधाओं को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि विकास वास्तव में असली प्रतिशत जनता तक पहुंचेगा तो बाकी 20% भी उसे वंचित नहीं रहेगी। सब स्वच्छ हवा चाहेंगे और सब ये चाहते हैं कि केवल हिंदू तक सीमित नहीं रहे बल्कि हर नागरिक को उसका लाभ मिल सके। यानी कि अगर ठंडी हवा चले तो पूरे बंगाल को मिलना चाहिए, ना कि हवा भी ढूंढ ढूंढ कर मिलनी चाहिए। मौलाना मदनी ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि जमात उलमाए हिंद किसी भी सरकार का केवल राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करती बल्कि वास्तविक जन कल्याण, विकास और न्याय दिखाई देता है। जमात उलमाए हिंद स्वागत करेगी ऐसी सरकार का। हालांकि यदि शासन सांप्रदायिक जो भेदभाव है, घृणा है, संवैधानिक सिद्धांतों से
विचलन के आधार पर चलाया जाएगा तो देश के नागरिक और संस्थानों को ये अधिकार है कि वो लोकतांत्रिक और कानूनी रास्तों से न्याय और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करे। यानी कि अगर सरकार संरक्षण नहीं दे रही है तो इस मुद्दे पर उनको आवाज़ उठानी है। यही सारी बातें मौलाना मदनी ने कही। दोस्तों उसके आगे मौलाना ने कहा कि भारत की एकता, बहुलतावाद, धार्मिक सौहार्द और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि संगठन देश के प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों, सम्मानों और समान न्याय की रक्षा के लिए हमेशा लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और कानून का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। यानी कि हर छोटे बड़े काम केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि देश में हो रही हर समस्या पर जमात-ए-उलमा-ए-हिंद सवाल उठाता है और उठाता रहेगा। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के जो सीएम बनने से पहले आए थे, उनके भाषण आए थे, उन्होंने कहा था कि पहले सबसे पहले हिंदू मुसलमान अलग हो जाओ, तब मैं समस्या सुनूंगा, केवल हिंदुओं की समस्या सुनूंगा, मुसलमानों को अलग कर दो। अगर मुसलमानों को अपनी समस्या सुलझाना है तो धर्म चेंज कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। लेकिन इसके बाद जब वो सीएम बने तो उनके में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। उन्होंने साफ कहा कि ये क्या जबरदस्ती नारे लगा रहे हो, ये नारा बंद करो, हम सबके हैं। क्योंकि बंगाल का सीएम सबके, और बंगाल में तमाम धर्म जाति के लोग रहते हैं। और ऐसा ये सोचा जा रहा है कि बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह के बयान दिए और उसके बाद जमात-ए-उलमा-ए-हिंद ने बड़े एक्शन ले लिए, ट्वीट भी किया और उनको बधाई संदेश के साथ में तमाम तरह की बातें की, तो उसके बाद से बंगाल के सीएम के चाल ही बदल गई, भाषा ही बदल गई और वो सबके सीएम हो गए। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम केवल हिंदुओं के सीएम हैं, मुसलमानों की कोई सलाह, कोई भी काम नहीं करेंगे। और काम करवाना है मुसलमानों को तो धर्म को चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर कोई और नेता ऐसा कह दिया होता तो अब तक जेल चला जाता। जैसे नीतीश राणे ने अभी असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी बोला, पूरे AIMIM को आतंकवादी बोला। क्या इनके ऊपर कोई एक्शन होगा? बिना प्रमाण, बिना सबूत के असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी बोल दिया और तमाम IS के लोगों से जोड़ दिया। आप ये सोचिए किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। क्या अपना स्तर, एक मान्य, एक ऊंचे पद पर पहुंचे हुए इंसान को, और खुद भी आप एक विधायक हो और जिस तरह के आप बात कर रहे हो, क्या लगता है कि क्या बीजेपी में आने वाले तमाम जो भाजपा नेता हैं, क्या इसी तरह की जहर वाली जुबान पर सुइयां लगाकर मुसलमानों को टारगेट करते? क्या असदुद्दीन ओवैसी आतंकवादी हैं? अगर होते तो अब तक सलाखों के पीछे होते। नमस्कार।